कुंभ राशि के प्रिय जातकों, क्या आप जानते हैं कि 14 जुलाई 2026 की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बदलाव लेकर आ रही है जो पिछले 80 सालों में कभी नहीं देखा गया। आषाढ़ मास की इस अमावस्या को कोई साधारण तिथि समझने की भूल मत कीजिएगा। ये कोई सामान्य अमावस्या नहीं है, बल्कि ये भौमवती अमावस्या है जो मंगलवार के दिन पड़ रही है। आकाश मंडल में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जहां कर्म फलदाता शनिदेव और साहस के देवता मंगल देव की ऊर्जाएं मिलकर आपकी राशि के लिए सफलता का एक नया और भव्य मार्ग प्रशस्त कर रही है। 14 जुलाई की सुबह से आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जहां परिस्थितियों पर सिर्फ आपका नियंत्रण होगा, सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी। आपके विरोधी शांत होंगे, फंसा हुआ धन वापस मिलेगा और करियर में आपको वह मान सम्मान प्राप्त होगा जिसके आप सच्चे हकदार हैं। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे कि यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में क्यों और कैसे घटित हो रहा है। हम ये भी जानेंगे कि अमावस्या की सही तिथि क्या है, स्नान और दान का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है और कैसे आप केवल कुछ सरल उपायों से अपने जीवन से पितृदोष और मंगल दोष को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक हिस्सा आपके जीवन को बेहतर बनाने की चाबी है। दर्शकों, भौमवती अमावस्या का यह महासंयोग ब्रह्मांडीय स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसके शुभ प्रभाव आपके जीवन में तभी पूरी तरह से प्रकट हो सकते हैं जब आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रह भी इसके अनुकूल हो। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही भारी पितृदोष, काल सर्प दोष या कमजोर मंगल की स्थिति बनी हुई है, तो संभव है कि इस गोचर का पूरा लाभ उठाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सामान्य भविष्यफल आपको एक व्यापक मार्ग दिखाता है, लेकिन आपके जीवन की वास्तविक उलझनों का समाधान केवल आपकी अपनी जन्म कुंडली के गहरे विश्लेषण से ही संभव है। यदि आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या वैवाहिक जीवन में बिना किसी कारण के कलह बनी रहती है, तो आपको तुरंत अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। इसके लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपना निजी परामर्श बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जब आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार सटीक उपाय करते हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी चुटकी में दूर हो जाती है। देर ना करें, इस शुभ दिन से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। अब सबसे पहले हम उस भ्रम को दूर करते हैं जो इस अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों के मन में बना हुआ है। बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि यह अमावस्या 13 जुलाई को मनाई जाएगी या 14 जुलाई को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ अमावस्या की तिथि का आरंभ 13 जुलाई 2026 सोमवार की शाम 6:50 पर हो रहा है और इस तिथि की समाप्ति 14 जुलाई 2026 मंगलवार की दोपहर 3:13 पर होगी। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष के नियमों के अनुसार किसी भी आवश्यक समाप्ति है, व्रत, त्योहार या स्नान दान के लिए उदया तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। चूंकि 14 जुलाई की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार भौमवती अमावस्या 14 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और तर्पण के सभी धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत फलदायी और शास्त्र सम्मत रहेगा। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साधना और दान का दिन 14 जुलाई ही है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है, जिन्हें भूमिपुत्र और भौम भी कहा जाता है।
इसलिए इस दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। अब आइए गहराई से समझते हैं कि कुंभ राशि के लिए इस दिन का क्या विशेष और अद्भुत महत्व है। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं कर्मफलदाता शनि देव है और मंगल देव आपकी कुंडली में दो बेहद महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। वे आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के स्वामी हैं और साथ ही आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र, आजीविका, मान सम्मान और अधिकार के स्वामी है। जब शनि की राशि कुंभ में चल रहे जातकों के लिए मंगल की ऊर्जा वाली भौमवती अमावस्या आती है तो यह आपके साहस और आपके कर्म क्षेत्र के बीच एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करती है। यह महासंयोग पिछले 80 सालों के बाद आपके लिए इतना शक्तिशाली बनकर आया है। इस दिन मंगल की तीव्र इच्छा शक्ति और शनिदेव का धैर्य मिलकर आपके भीतर एक ऐसी नेता रूपी क्षमता का निर्माण करेंगे कि 14 जुलाई ही आपके जीवन में एक निर्णायक पल साबित होगा कि सुबह से आप अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापार और अपने परिवार में अपनी बातों को मनवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी सटीक होगी कि लोग आपकी सलाह लेने आपके पास आएंगे। इसी को ज्योतिषीय भाषा में परिस्थितियों पर हुकूमत करना कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की अदृश्य बाधाओं को दूर करने का भी सबसे बड़ा दिन है। यदि आपके जीवन में मंगल दोष का प्रभाव है, जिससे आपके विवाह में विलंब हो रहा है या भूमि भवन से जुड़े विवादों में आप फंसे हुए हैं, तो यह दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। भौमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा से मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव बहुत हद तक शांत हो जाता है। इसके अलावा हमारे जीवन में आने वाली अधिकांश बाधाओं का कारण हमारे पितरों का असंतोष या पितृ दोष होता है। जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। इस अमावस्या पर आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने का एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। इस दिन पितृ दोष और मंगल दोष के शांतिकरण के लिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। यदि आप इस दिन पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हैं और वहां तिल के तेल का एक दीपक जलाते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको दीर्घायु, यश तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इससे आपकी कुंडली के शनि और मंगल दोनों शांत होते हैं, जिससे आपके मार्ग की सभी रुकावटें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस दिव्य दिन का पूरा पुण्य फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में स्नान और दान का विशेष विधान बताया गया है। 14 जुलाई को स्नान करने के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। आप प्रातःकाल 4 बजे से लेकर सुबह 5:30 तक किसी भी पवित्र नदी में या अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस समय किया गया स्नान आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपके आभा मंडल को शुद्ध करता है, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष आराधना के लिए सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का समय सबसे शुभ और कल्याणकारी रहेगा। इस अवधि में आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। चूंकि ये मंगलवार की अमावस्या है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से मंगल देव और शनि देव दोनों के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। अपने पितरों को तर्पण देने और उन्हें तृप्त करने के लिए दिन का सबसे शक्तिशाली समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। 14 जुलाई को
दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:49 तक आप कभी भी तर्पण का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस समय किया गया तर्पण सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तर्पण करते समय अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद दान करने की महिमा सनातन धर्म में सर्वोपरि मानी गई है। इस दिन दान करने के लिए आपके पास दोपहर 3 बजे तक का समय रहेगा। इस अवधि में आप जरूरतमंदों को लाल रंग की वस्तुएं दान करें। चूंकि यह भौमावती अमावस्या है, इसलिए लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल मसूर की दाल, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन या लाल फलों का दान करना मंगल ग्रह के दोषों को पूरी तरह शांत कर देता है। यह दान आपके जीवन में आने वाले वित्तीय संकटों को दूर करता है और आपके संचित धन में वृद्धि करता है। जब आप 14 जुलाई की सुबह स्नान और पूजा से निवृत्त होकर अपने कार्य क्षेत्र में कदम रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का जन्म हुआ है। कुंभ राशि के जातकों को पिछले कुछ समय से जिस उपेक्षा या संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, वह अब समाप्त होने जा रहा है। आपके कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। जो सहकर्मी आपके काम में रुकावटें डाल रहे थे, वे अब आपके सामने शांत होंगे और आपका सहयोग करेंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस महासंयोग के प्रभाव से आपको मनचाही नौकरी के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अपनी पूरी ताकत लगाने का है, क्योंकि इस गोचर के बाद आपकी विजय निश्चित है। व्यापार के क्षेत्र में भी यह महासंयोग आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको लग रहा था कि वह कभी वापस नहीं मिलेगा, तो आप इस दिन शांत मन से उस व्यक्ति से संपर्क करें। आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल देव, जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, वे आपको नए बाजारों में अपनी पहचान बनाने का साहस देंगे। आपके शत्रु, जो आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। ज्योतिष केवल भविष्य जानने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने का एक विज्ञान है। भौमवती अमावस्या की यह तिथि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के साहस यानी मंगल की ऊर्जा को कर्म और अनुशासन यानी शनि की ऊर्जा के साथ जोड़कर एक महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके कर्म अनुशासित नहीं होंगे, तब तक केवल साहस से कुछ हासिल नहीं होगा। शनिदेव हमें धैर्य सिखाते हैं और मंगल देव हमें त्वरित कदम उठाना सिखाते हैं। इस महासंयोग के दौरान आपको इन दोनों का संतुलन बनाना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अपनी योजना को गुप्त रखें। अपनी योजनाओं का पहले से प्रदर्शन करने से उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जब आप शांत रहकर काम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा केवल आपके लक्ष्य पर केंद्रित होती है, जिससे सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी भूमि पर कुआं खोदना चाहते हैं। यदि आप बिना किसी योजना के अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े गड्ढे खोदेंगे, मिलेगा। लेकिन यदि आप एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करके धैर्यपूर्वक गहरा गड्ढा खोदते जाएंगे, तो पानी अवश्य निकल आएगा। यही धैर्य और साहस का संतुलन है जो शनि और मंगल आपको प्रदान कर रहे हैं। इस अमावस्या के बाद आपको अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है, बल्कि उसे एक ही दिशा में लगाना है। कुंभ राशि के प्रिय जातकों, इस 80 साल बाद बनने वाले महासंयोग की ऊर्जा अत्यंत तीव्र और फलदायी है। लेकिन जैसा कि ब्रह्मांड का नियम है, हर व्यक्ति की जीवन यात्रा उसकी अपनी संचित ऊर्जा और उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के चक्र पर निर्भर करती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा छुपा हुआ दोष हो जो इस अत्यंत शुभ समय के फलों को आप तक पहुंचने से रोक रहा हो।
यदि आप अपनी नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य या विवाह को लेकर किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी पूरी मेहनत के बावजूद आपके जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको इस पवित्र दिन पर अपनी कुंडली का गहरा विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। इसके लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी व्यक्तिगत ज्योतिषीय चर्चा बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। इस विशेष दिन पर लिया गया एक सही परामर्श आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है और आपको आने वाले समय की चुनौतियों से सुरक्षित रख सकता है। देर ना करें, अभी हमसे संपर्क करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। अंत में हम आपसे यही कह देंगे कि 14 जुलाई की इस भौमावती अमावस्या को एक साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल ना करें। यह आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। बताए गए मुहूर्तों का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी और अपने पितरों की आराधना करें। यदि आपको आज की यह विशेष जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महासंयोग का पूरा लाभ उठा सके। हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अनूठी और प्रामाणिक जानकारियां आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। भगवान विष्णु और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।